अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में जंगल में अरसू साहब कबीले की तरफ रवाना होते हैं। काई कबीले में तैमूर उस्ताद तलवारें बनाने में मसरूफ होता है। बमसी भी पास बैठा होता है और कहता है, मेरा बेटा तलवार नहीं चलाना चाहता और ना ही इसे तीरों से दिलचस्पी है जो ये शिकार कर सके। आइब्रस कहता है, बाबा आप हर वक्त इस तरह बैठे रहते हैं, इस तरह आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। अगर आप जल्द सेहतयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा चलना फिरना चाहिए। बमसी कहता है, आइब्रस अगर तुम मेरे साथ कभी शिकार पर गए होते तो अब तुम जाकर मेरे लिए कोई परिंदा शिकार करके लाते जिसे खाकर मैं जल्द ठीक हो जाता, मगर तुम ऐसा नहीं करते। आइब्रस कहता है, बाबा आप शिकार में माहिर हैं और मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। सबको वही करना चाहिए जो वो बेहतर जानता हो। मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक है। तैमूर उस्ताद कहता है, आइब्रस ठीक कह रहा है, आपको थोड़ा चलना फिरना चाहिए ताकि आप जल्द ठीक हो जाएं। इतने में नकारा बजने की आवाज़ आती है। सलजान खतून अपने बेटे के साथ कबीले में पहुंच जाती है। हाइमा खातून सलजान से मिलने के बाद कहती है, बेटी गुंदोगदू सुंगरतकीन और दुंदार कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? ये सुनकर सलजान खामोश हो जाती है। जंगल में अरसू साहब और सब सिपाही एक जगह खड़े होते हैं। गुंदोज कहता है, बाबा मुझे किसी चीज पर अफसोस नहीं है सिवाय इसके कि मैंने आपको और घर वालों को इस मुसीबत में डाला। इसके अलावा आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं ईरान से मोहब्बत करता हूँ। अरसू साहब कहते हैं, बेटा एक सच्चा सिपाही वही है जो अपने दिल में प्यार को पाले। कभी हफ्सा खातून भी गवर्नर की बेटी थी, अब देखो वो हमारी कई खवातीन से मुख्तलिफ नहीं है। ईरान एक हिम्मत वाली खातून है, उसने तुम्हें अलबिलगाय खातून से बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। इससे ये वाज़ह है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। जिस तरह तुम मेरे बेटे हो इस तरह मैं ईरान को भी अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर गुंदोज काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अलबिलगाय खातून भी अपने सिपाहियों के साथ अरसू साहब के ताक़ुब में जा रही होती है। काई कबीले में सब बैठे होते हैं। सलजान खातून कहती है, अरसू साहब कहाँ हैं? हाइमा खातून कहती हैं, मैं क्या बताऊं बेटी, गद्दारों और दुश्मनों ने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। फिर हाइमा खातून सलजान को गुंदोज की सारी बातें बताती है। इतने में कबीले में शोर की आवाज़ आती है। शोर की आवाज़ सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले आया है। बमसी कहता है, ये उन गद्दारों में से एक है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। ये जब भी आते हैं मुसीबतें अपने साथ लाते हैं। इतने में अमीर बहाउद्दीन अंदर खैमे में आ जाता है। आरतुक साहब कहते हैं, अगर आपने आने से पहले हमें पैगाम दिया होता तो हम आपका मुनासिब तरीके से इस्तकबाल करते। अमीर बहाउद्दीन कहता है, मैं यहाँ मेहमान के तौर पर नहीं आया बल्कि मैं यहाँ आप लोगों से वजाहत लेने आया हूँ। ये कहकर अमीर बहाउद्दीन आरतुक साहब और हाइमा खातून को धक्का मारकर अरसू साहब की नशीस की जानिब बढ़ता है और नशीस के पास जाकर कहता है, अरसू साहब अपना बेटा काफिरों के हवाले करने गए हैं। हाइमा खातून कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफिरों से अपना बेटा लेने गए हैं। अमीर बहाउद्दीन कहता है, हाँ अरसू काफिरों से अपना बेटा लेने गया था लेकिन अब वो नीकिया की तरफ रवाना हो गया है। उन्होंने रियासत के इंसाफ की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए अब सगोत पर हमने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अरसू की इस हरकत की वजह से मैं उसके सरदार आला का ओहदा भी वापस लेता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सलजान खातून का बेटा सुलेमान कहता है, जिस जगह पर आप अभी बैठे हुए हैं ये आपके महल की कुर्सी नहीं है बल्कि काई के सरदार की नशीस है। क्या आपको अपनी रिवायात का पता नहीं है? ये सुनकर सब अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। अमीर बहाउद्दीन साहब को रोककर कहता है, क्या आपके इरादे रियासत के सिपाहियों का खून बहाने के हैं? तो चलो फिर बहाना शुरू करो। आतुक साहब सब सिपाहियों को अपनी तलवारें म्यान में रखने के लिए कहते हैं। सलजान खातून कहती है, अमीर बहाउद्दीन आप रियासत के अमीर हैं, आपको रियासत के तौर तरीके नहीं आते। बगैर इजाजत हमारे खैमे में दाखिल होकर हमको धमकाने का क्या मतलब है? आतुक साहब कहते हैं, अरसू साहब ने जो भी किया है उन्हें ये मालूम है। आपके लिए बेहतर है कि आप अफवाहें सुनने की बजाय इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करें। ये सुनकर अमीर बहाउद्दीन कहता है, क्या तुम रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे हो? अब से हम अरसू साहब और उसके शराकतदारों को माफ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपसे अपनी तफ्तीश करेंगे आरतुक साहब। फिर अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है, आरतुक साहब को पकड़ लो और इसे जिंदान में डाल दो। आरतुक साहब कहते हैं, आप एक जालिम की तरह पेश आ रहे हैं। यहाँ पर कोई मुजरिम नहीं है और ना ही मुजरिम का शराकतदार है।
ये सुनकर सिपाही आर्तुक साहब को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में अलबिलगाय खतून अपने सिपाहियों के साथ जा रही होती है। इतने में एक तीर उनके सामने आकर गिरता है। ये देखकर अलबिलगाय खतून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने सिपाहियों के साथ वहीं रुक जाती है। इतने में अरतुग साहब के सिपाही झाड़ियों में से निकल आते हैं। अरतुग साहब ख्याल सोचते हैं जब उन्होंने तुर्गत से कहा था कि अलबिलगाय खतून यही समझेगी कि हम निकिया जा रहे हैं और वो अमीर बहाउद्दीन के सिपाहियों के साथ हमारे पीछे आएगी। इससे हमें अपने असल दुश्मन का भी पता चल सकता है। उसके बाद ख्याल खत्म हो जाता है। अलबिलगाय खतून अरतुग साहब से कहती है, आप जाल बिछाने में माहिर हैं अरतुग साहब, क्या अब आपका इरादा हम सबको खत्म करने का है? अरतुग साहब कहते हैं, हमारा इरादा किसी को भी खत्म करने का नहीं है, अपनी तलवारें फेंक दो, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम यहाँ खून बहाने नहीं आए, हमें ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करें। मगर अलबिलगाय खतून अरतुग साहब की बातें सुने बगैर अपने सिपाहियों को हमला करने के लिए कहती है। ये सुनकर सब सिपाही अरतुग साहब के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। अरतुग साहब अलबिलगाय खतून से कहते हैं, आपने हमेशा ये दावा किया है कि आप इंसाफ चाहती हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि शायद यहाँ मैं इंसाफ कर सकूं, वरना हम यहाँ आपको आसानी से मार सकते हैं। अलबिलगाय खतून कहती है, मेरे सिपाहियों को छोड़ दो, हम बात करते हैं। ये सुनकर अरतुग साहब अपने सिपाहियों से उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं। काय कबीले में अरतुग साहब के गिरफ्तार होने के बाद बामसी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, हमें अरतुग साहब की गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी। हाइमा खतून कहती हैं, पुरसकून हो जाओ बेटा। सुलेमान कहता है, दादी जान, हम उनसे जल्दी इसका हिसाब लेंगे। हाइमा खतून कहती हैं, बेटा उन्होंने हमारे सब्र का भी माना लबरेज कर दिया है, उन्होंने अरतुग साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। उसके बाद हाइमा खतून बामसी से कहती हैं, अपने सिपाहियों को हर वक्त चौकस रहने के लिए कहो, वो किसी भी वक्त यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। कल हम सब मिलकर सराय जाएंगे। जंगल के कार में रात के वक्त अलबिलगाय खतून और अरतुग साहब अपने सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं। अलबिलगाय खतून कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पीछे आऊंगी? अरतुग साहब कहते हैं, मैं अब तक आपको अच्छी तरह जान गया हूँ खतून, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे बारे में बताने वाला वही कमांडर लाइस है ना? और आपने उसकी बात मानकर फौरन अमीर बहाउद्दीन को पैगाम भेजा। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अरतुग साहब कहते हैं, आप एक बाहिम्मत खतून हैं और आप इंसाफ की तलाश में हैं, लेकिन आपकी आंखों पर अभी भी पर्दा है, इसलिए मैंने आपको हकीकत से आगाह करने के लिए तुम्हें अपना पीछा करने पर उकसाया। अलबिलगाय खतून कहती है, आप हकीकत से ना आशना हैं, सच तो ये है कि आपने मेरे बाबा के कातिल को छुपाया ताकि वो इंसाफ का सामना ना कर सके। अरतुग साहब कहते हैं, मैंने अपने बेटे को इंसाफ से नहीं बल्कि आपके बाबा के असल कातिलों से बचाया है। हमारी असल मंजिल निकिया नहीं बल्कि सगोत है। सूरज निकलने से पहले हम सुबह एक साथ रवाना होंगे। मैं सुबह अपने बेटे को अदालत के सामने लेकर जाऊंगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ सच का पता चल जाएगा। कल जब आप अदालत में गवाहान की बातें सुनेंगे, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको अदालत से पहले हर चीज से आगाह कर दूं। ये सुनकर अलबिलगाय खतून सोचने लग जाती है और कहती है, ये दरागोश कौन है? वो मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों से क्या चाहता था? अरतुग साहब कहते हैं, उसने मेरे बेटे को शिकार के तौर पर इस्तेमाल करके आपके सामने लटका दिया। उसने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। उसका हदफ सगोत पर कब्जा करना था। तुर्गत कहता है, कल ईरान और त्यूक्रिस की बेटी अदालत में हमारी गवाही देंगे। अरतुग साहब कहते हैं, मेरे सिपाही पहले ही ईरान को लेने के लिए चले गए हैं, कल हर चीज खुलकर सामने आ जाएगी। अरतुग साहब कहते हैं, अलबिलगाय खतून आप अपने ज़मीर की आवाज सुने। कल या तो आप मेरे बेटे की मौत के फरमान पर दस्तखत करेंगे या फिर अपने दावे से पीछे हट जाएंगे। कल वो दिन होगा जब इंसाफ गालिब होगा। ये सुनकर अलबिलगाय खतून काफी ज्यादा सोचने लग जाती है। उमारा कहती है, पूरे किले में उसके सिपाही हैं, मेरे लिए आपके कमरे में आना भी बहुत मुश्किल है। ईरान कहती है, मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि कुंदोज कल अदालत में पेश होगा और मैंने वहाँ जाकर उसकी गवाही देनी है। अब मैं तुम्हारे